हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ्स पेडागॉजी के क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों को अंक को दर्शाता है। तो मारिया और शहनाज ने कितने कितने अंक दिए इसके बारे में बता रहा है और इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो जितने भी इसने अंक पाए हुए हैं, इसने कितने अंक पाए हुए हैं। शहनाज के अंकों में, शहनाज ने जितने मार्क्स पाए उसको मैं टोटल कर दूंगी। उसको टोटल कर देंगे तो 390 आएगा और मारिया के भी अंक को ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे तो 390 आएगा। तो दोनों के अंक यहाँ पर समान है, समान आए हुए। देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से आधार पर सही कथनों का पहचानिए। पहला है, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा है, मारिया शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तीसरा है, गणित और विषयों के शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। चौथा है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक के अंक क्या है, समान है। हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के आंसर समान है, दोनों के टोटल 390 आए हैं। तो दोनों के आंसर क्या है, टोटल कुल प्राप्तांक क्या है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है। पहला है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को बचना चाहिए। दूसरा है, संकल्पनाओं की अधिगत समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो आंसर कौन सा सही है, आंसर इसका 2 सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के अंतर समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। पहला है, एक उस आयत का क्या क्षेत्र है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं समुच्चय को ज्ञात कीजिए जिनमें मध्यांक 4 है, 0 से 8 के। मैं सभी अभाज्य संख्याओं को सूची बनाइए। डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय ज्ञान मुझे बताइए। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। पहला है, ए और बी बंद श्रेणी वाले प्रश्न है। सी और डी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न है। दूसरा है, ए बी सी बंद मुक्त वाले प्रश्न है। डी मुक्त वाले प्रश्न है। तीसरा है, ए बंद श्रेणी वाले प्रश्न है। चौथा और बी सी डी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न हैं। चौथा है, ए और सी बंद श्रेणी वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए और सी बंद श्रेणी वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। पहला है, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। तीसरा है, मूल्यांकन के परिणामों का परिवर्तन। तीसरा, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास प्रभाव पड़ने की जानकारी। चौथा है, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा हल कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा है आंसर इसका, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा हल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एवं समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वैन हील के मानक चिंतन के कौन से चरण में आता है। पहला है, 0 स्तर। दूसरा है स्तर 1। तीसरा है स्तर 2। चौथा है स्तर 3। तो इसका हो जाएगा स्तर 2 संबंध, रिलेशनशिप इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 3 है। किन्हीं 2 संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेख किया गया है। पहला है संवरक गुण। दूसरा है क्रमविनय गुण। चौथा है साचार गुण। चौथा है पितृण गुण। इसका आंसर हो जाएगा 1 संवरक गुण। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सम्मान सम्मिलित है। तीसरा है, गणित ज्ञान की रचना में प्रकृति और संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। तीसरा, नमूने के अवलोकन सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को
गणितीय ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। चौथा, गणित ज्ञान के अर्जन और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें निगेटिव कौन सा है? निगेटिव वाली बात इसमें केवल ऑप्शन 3 में की गई, ऑप्शन 2 में की गई। गणित ज्ञान के संदर्भ में कोई संबंध नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 47 का आंसर 2 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा सत्य है? पहला है, संख्याओं को अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है, संख्याओं को निम्नलिखित अनुक्रम को पढ़ाना चाहिए। संख्या गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना चाहिए, सिखाना चाहिए। संख्या के अनुक्रम संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए और डी बस सही है। तो देखते हैं ए और डी किस में? ए और डी इसका ऑप्शन 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 48 का आंसर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? पहला, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव को भाग बनाना। दूसरा, परिक्रम में शुद्धता का विकसित करना। तीसरा है, उच्चतर पढ़ाई रोजगार के लिए तैयार करना। चौथा है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन में तैयार करना। कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? बताइए इसमें। बच्चों को गणित जीवन के अनुभव को भाग बनाना, परिक्रम में सुविधा प्रदर्शित करना, उच्चतर पढ़ाई के लिए रोजगार देना, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित करना, तैयारी कराना। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसी विद्यार्थियों के त्रिकोण विवेचन दिग्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला है, संख्या चार्ट नमूने को पहचानना। दूसरा, सुडोकू पहेली को हल करना। चौथा है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चौथा है, आंकड़ों के निबंध आलेख खींचना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन 3, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकलन पढ़ाने के लिए कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? गिनतारा बोर्ड। चौथा है, तीसरा संख्या बोर्ड। चौथा है, किसनियर छड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा किसनियर छड़े। 51 का आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, गणितीय ज्ञान की सूचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। दूसरा है, गणितीय संख्याओं की श्रेणी में संबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित में प्रत्यक्ष और घटना की शक्ति आवश्यकता नहीं है। गणित विचारों की संरचना के शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। प्राकृतिक स्तर पर प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये निगेटिव बात कर रहा है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें संख्या का 3 प्रयोग कम भाव से हुआ है? मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। मेरे घर इस घर में 3 कमरे हैं। प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिल का ही समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मैं इस इमारत तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस क्वेश्चन शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। दूसरा है, यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल समान होगा। तीसरा, परिमाप क्षेत्रफल मात्रक समान होता है। चौथा है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। किसी आकृति का परिमाप उसके परिमाप के निर्धारण करता है। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। दूसरा, भिन्न की संकल्पना परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तीसरा है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना की परिचय का स्तर देना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला, बीजगणितीय विचारों को नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध विचार कीजिए। पहला है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देनी चाहिए। दूसरा है, संभ्रांति बचाने के बच्चों को केवल त्रिभुज के प्रस्तुत कराने को देना चाहिए बच्चों की। तीसरा है, बच्चों की समझ के लिए विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों प्रस्तुत किए जाएँ, अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। चौथा है, बच्चों की समझ के विभिन्न प्रकार के त्रिभुज अन्य आकृतियों को प्रस्तुत करानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं बताया है मैंने, बस पेडागॉजी के क्वेश्चन बताया है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।